भौतिक राशि के बारे में जानना होगा। तो भौतिक राशि कहते किसका है? भौतिक राशि वैसी राशियाँ जिसका माप करना संभव, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय etc। भौतिक राशि को हम लोग 2 वर्गों में बांट के पढ़ते हैं। भौतिक राशि, पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, मूल राशि जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, जो मूल राशि पर निर्भर करता है, जो मूल राशि पर निर्भर करता है उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसका अगर मूल राशि की बात करें तो पहला मूल राशि है जिसे बोलते हैं हम लोग लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा तापमान, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। इसके अलावा 2 और राशियां होती है जिसे हम लोग पूरक राशि कहते हैं। पूरक राशियां, पहला समतल कोण और दूसरा होता है ठोस कोण। व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल की बात करें तो व्युत्पन्न राशि जैसे आवेश, वेग, संवेग, बल, ऊर्जा etc। आगे हम लोग पढ़ेंगे मात्रक क्या होता है। मात्रक, यूनिट, किसी भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मान के साथ जिसका प्रयोग करते हैं उसे मात्रक कहते हैं। अर्थात भौतिक राशि बराबर मान n से सूचित किए और गुणे मात्रक यूनिट।
मान गुने मात्रक का मान हमेशा नियत होता है, अर्थात n1 u1 बराबर n2 u2। इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हम एक क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, और एक क्वेश्चन है कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि x, तो ये हमारा n1 है, तो हमें पता है कि n1 u1 का मान n2 u2 के बराबर होता है। n2 u2 के बराबर होता है, अर्थात हमें यहाँ पे n2 निकालना है, तो n2 बराबर हो जाएगा n1 u1 बट्टा u2। n1 का मान 1 और u1 का मान आप देख रहे होंगे m है, बट्टा u2 का मान है cm। और आगे चले तो 1 मीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर कहेंगे, बटा सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया 100। तो आंसर होगा 100। और भी बड़ा बड़ा हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर कितना cm प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए हम लोग बनाते हैं। बनाने के लिए करना कुछ नहीं है, हमें पता है यहाँ पर हम लोग कितना मान लेंगे, यहाँ पर हम लोग x मान लेते हैं। तो x बराबर हम लोग n1 यानी 1 गुने kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बट्टा हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, सेकंड स्क्वायर कटिए, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया। बाकी आगे हम लोग अगर ध्यान दें तो 1 kg को हम लोग 1000 ग्राम लिखेंगे, और मीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर बटे ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो फाइनल वैल्यू आ गया हम लोग का 10 के पावर 5। अगर इसे थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हम लोग को पता है कि kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन कहते हैं, जबकि ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग डाइन कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर x का मान चूँकि 10 के पावर 5 आया, तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। इसी तरह से बहुत सारे मात्रक को का मान निकाल सकते हैं, ये चलते बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग ध्यान दें तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला है जिसे हम लोग FPS सिस्टम, दूसरा CGS सिस्टम, तीसरा MKS सिस्टम, और चौथा है SI सिस्टम। FPS सिस्टम को ही हम लोग ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, और CGS को ही हम लोग फ्रेंच सिस्टम, और MKS को मीट्रिक सिस्टम, और SI सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम, ये मीट्रिक सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम का एक और नाम है, फ्रेंच सिस्टम का एक और नाम है, फ्रेंच सिस्टम को हम लोग कहते हैं गॉसियन सिस्टम।
गॉसियन सिस्टम, और इसको बोलते हैं गियोर्गी सिस्टम। गियोर्गी सिस्टम। इस सिस्टम में होता क्या है, उस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो ब्रिटिश सिस्टम में अगर हम समझें तो इसमें लंबाई को हम लोग मीटर में, लंबाई को हम लोग फुट में मापते हैं। लंबाई को फुट में मापते हैं और द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में मापते हैं, LB। एवं समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग चलें दूसरा, जिसे हम लोग फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, तो फ्रेंच सिस्टम में अगर बात करें तो फ्रेंच सिस्टम में हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं और द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। जबकि एमकेएस पत्ती की बात करें तो एमकेएस पत्ती में जो एमकेएस पत्ती है, एमकेएस पत्ती में लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं और द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, जबकि समय तीनों में कॉमन है, सेकंड में मापते हैं। इसी एमकेएस सिस्टम को आगे चल करके एसआई सिस्टम के रूप में अपना लिया एमकेएस सिस्टम, अर्थात इसमें भी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड है। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कुछ मूल राशि और उनके मात्रक। मूल राशि और मात्रक की बात करें तो मूल राशि में सबसे पहले हम लोग लंबाई, और लंबाई का मात्रक हमें पता है मीटर। दूसरा होता है द्रव्यमान का मात्रक एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं हम लोग, द्रव्यमान, और इसका एसआई मात्रक होता है केजी। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। समय के बाद ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। और उसके बाद अगर आगे ध्यान दें, ताप के बाद आगे हम लोग बात करें विद्युत धारा, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। उसके बाद ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला सूचित करते हैं हम लोग CD से। और उसके बाद फिर एक है आपका पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। आगे अगर ध्यान दें तो एक होता है समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। उसके बाद दूसरा होता है ठोस कोण, जो दो पूरक राशि है, दूसरा ठोस कोण, और ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। आगे हम लोग अगर ध्यान दें तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में पहला अगर बात कर लें तो 1 न्यूटन का मान होता है 10 के पावर 5 टाइम, जिसे याद रखना है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 टाइम। दूसरा 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। तीसरा 1
कैलोरी 1 जूल, और 1 जूल बराबर होता है 4.2। सॉरी, पहले हम लोग 1 कैलोरी की बात कर लें। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। इसी से अगर हम लोग पता कर लें तो 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट, अगर पाँचवा बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, पाँचवा दूरी का मात्रक बात करें तो सबसे बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9×45 यानी 9.45 × 10⁻12 किलोमीटर, या इसी को हम लोग मीटर में लिख सकते हैं। मीटर में अगर लिखें तो हो जाएगा 9.45, या कहीं कहीं 6 रहता है तो 9.46 भी लिख सकते हैं × 10⁻12। 3 हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष के बाद दूरी का एक और मात्रा जिसे हम लोग बोलते हैं पारसेक, और 1 पारसेक बराबर 3 दूना 6, तो 3.26 लाइट ईयर होता है। इसके अलावे अगर बात करें तो एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय दूरी, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बड़ा होता है 1.48 × 10⁸8 किलोमीटर। आगे अगर चलें तो कुछ और इम्पोर्टेंट बात है, और उस इम्पोर्टेंट बात पे अगर चर्चा करें तो इसके बाद एक होता है विद्युत, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, और 1 टेस्ला का जो मान होता है वो होता है 10⁴ गॉस होता है। और दूसरा है एक वेबर, जो कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, और एक वेबर होता है 10⁸ मैक्सवेल परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे कभी कभी परीक्षा में बार बार आता है कि 1 हॉर्स पावर कितना होता है। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। और कभी कभी आपसे पूछता है कि 1 बार बराबर कितना होता है, तो 10⁵ पास्कल होता है। और कभी कभी ये भी आपसे पूछता है कि 1 वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है। 1 वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 707 मिलीमीटर ऑफ 12।